नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना को लेकर नया अपडेट, बिहार सरकार देने जा रही बड़ी खुशखबरी। बिहार लघु उद्यमी योजना की राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जन लाभुकों को इस योजना की तहत सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त किए गए 9,901 लाभुकों का निर्धारित मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। वहीं लक्ष्य के विरुद्ध 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। पेपर लीक के आरोपित संजीव मोक्छा के खिलाफ वारंट जारी। नीट, यूजी तथा शिक्षक भर्ती समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुख्य आरोपित संजीव मोक्छा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना सिविल कोर्ट से वारंट हासिल कर उसकी तलाश तेज कर दी है। वहीं ईयू के अनुसार अगर ये 1 महीने में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है या वो आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। वहीं कुछ दिनों पहले तक उसके नेपाल में छिपे होने की सूचना मिली थी। नालंदा के रहने वाले संजीव मोक्छा की ईयू को लंबे समय से तलाश है। पिछले कई प्रतियोगी परीक्षा में उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होने की बात सामने आई है। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में पूर्णिया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया के भवानीपुर पंचायत के मंजरा गांव स्थित मां कामाख्या मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और वहीं से जल जीवन हरियाली से बने तालाब जीविका के स्टॉल के साथ साथ 3 दर्जन से ज्यादा स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया में बनने वाले रिंग रोड का भोटा मोड़ का निरीक्षण करेंगे। पूर्णिया रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और पूर्णिया के समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी होगी। मोदी सरकार ने दी बिहार को बड़ी सौगात, राज्य के विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता का किया ऐलान। बिहार के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य को मोदी सरकार की ओर से 2,766 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है। यह राशि ब्याज सहित ऋण के रूप में प्रदान की गई है, जिसका भुगतान 50 वर्षों में करना होगा। यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को दी। सम्राट चौधरी ने बताया कि यह राशि बिहार में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों में खर्च की जाएगी, जिनमें सड़क निर्माण, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, एएनएम स्कूल और छात्रावास, विद्युत उपकेंद्र और वितरण लाइन, पुलिस भवन, विद्यालय भवन एवं पेयजल आपूर्ति हेतु आधारभूत संरचना, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, पर्यटक केंद्रों का निर्माण और विकास केंद्र सहायता से बिहार का विकास शामिल है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सहायता की राशि लगातार बढ़ रही है। बिहार के किसान करेंगे प्राकृतिक खेती, जाने नीतीश सरकार का पूरा प्लान। बिहार में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का नीतीश सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। कृषि विभाग ने कार्य योजना भी तैयार कर ली है, जिसका मकसद पारंपरिक खेती की ओर लौटाना, खेती की कम लागत करना और मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता को बचाए रखना है, जो केमिकल्स के इस्तेमाल से काफी खराब हो रही थी। कार्य योजना में क्लस्टर मोड में पूरे जिले में लगभग 17,500 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का प्लान है। विभाग ने 350 क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। हर क्लस्टर में 125 किसान होंगे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि 8 से 10 समूहों को समर्थन देने का लक्ष्य रख रहे हैं। वहीं राज्य कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती के लिए कार्य योजना केंद्र को सौंप दी है, जिससे परियोजना को मिशन मोड में शुरू करने की योजना बनाई है। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री तय। क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध के अपनी स्टैंड से पलटने को तैयार है? जदयू में चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। इसी महीने निशांत कुमार ने पहली दफे मीडिया के सामने पॉलिटिक्स की बातें की थी। उन्होंने अपने पिता को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद उनके राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। जदयू के कई नेता इसका संकेत दे रहे हैं। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, 1 फरवरी 2025 से सरकारी कार्यालयों में बदल जाएगा काम का अंदाज। बिहार सरकार ने सरकारी फाइलों के त्वरित निपटारे और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक सभी फाइलें अब कंप्यूटराइज होंगी। शिवहर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ये ऑफिस परियोजना 1 फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी। इसके लागू होने से अब सरकारी कार्यालय में काम का निपटारा तेजी से होगा। इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस परियोजना के तहत सभी कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारियों और कर्मियों को यूजर ID जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के चौथे चरण के कार्यक्रम में भी बदलाव। सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा का यह चौथा चरण है, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। वहीं चौथे चरण के तहत सीएम नीतीश 6 फरवरी को मुंगेर जिले के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम के समय में बदलाव करते हुए इसे एक दिन पहले कर दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुंगेर में प्रगति यात्रा अब 6 फरवरी को नहीं बल्कि 5 फरवरी को ही होगी। भोजपुरी गायक सूरज सिंह गिरफ्तार। नीतीश कुमार और लालू यादव पर अश्लील गीत गाने का है आरोप। बिहार में चर्चित भोजपुरी गायक सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायक सूरज सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर अश्लील गीत गाने का आरोप है। नवादा पुलिस ने गायक सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर बनाए गए अश्लील गाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है।
स्मार्ट पार्किंग से जुड़ेंगे पटना मेट्रो के 22 स्टेशन। फरवरी से मिलेंगी मल्टी मॉडल पार्किंग की सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे जंक्शन के पास न्यू मार्केट के सामने बनने वाली मल्टी मॉडल पार्किंग से मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। यहाँ लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके मेट्रो से सफर कर सकेंगे। ये परियोजना स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित की जा रही है। वहीं फरवरी से शुरू होने वाली इस मल्टी मॉडल पार्किंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग की सुविधा होगी। ये पटना में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से जारी है और 15 अगस्त तक पटना मेट्रो के पहले चरण का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो निर्माण के साथ ही लोगों को अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। पटना में बनने वाले 22 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के साथ साथ वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सबसे पहले पटना जंक्शन पर स्मार्ट पार्किंग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के 4 जिलों से गुजरे बनारसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कैमूर में बनेगी 5 किलोमीटर लंबी सुरंग। बनारसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न इन सिर्फ जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास की नई लहर आएगी, बल्कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। वहीं 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम नहीं हो रही हिट एंड रन के मामले घायलों की मदद करने में बिहार सबसे आगे। देश भर में गाड़ी से टक्कर मारकर भागने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों को देखें तो देश भर में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहां हिट एंड रन के बाद पीड़ित परिवार या पीड़ितों को अनुदान लाभ देने में सबसे आगे है। विभाग के मुताबिक बिहार में हिट एंड रन के बाद कुल 4,662 आवेदन अनुदान के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 3,279 आवेदन का भुगतान कर दिया गया, यानी कुल 77% आवेदनों का भुगतान कर दिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड 16%, एमपी 2% और यूपी 1%, राजस्थान 1% और गुजरात में 1% आवेदकों की भुगतान किया गया है। अमृत स्नान पर महाकुंभ में जाने वालों की पटना जंक्शन पर उमड़ी भीड़। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल व दानापुर जंक्शन समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को पटना जंक्शन पर तय क्षमता से 2 गुने से अधिक यात्री पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 व 6 पर जबरदस्त भीड़ जुट गई। भीड़ इतनी थी कि यात्री ट्रेन में नहीं घुस पाए। वहीं जंक्शन से बाहर होकर प्रयागराज जाने वाले विक्रमशिला, पूर्वा, मगध और संपूर्ण क्रांति समेत कई ट्रेनों में यात्री स्लीपर में नहीं घुस पाए। इधर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के लोगों की होगी बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने दे दिया बड़ा गिफ्ट। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार को मोदी सरकार की तरफ से 2,766 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। यह ब्याज रहित ऋण है, जिसका भुगतान 50 वर्षों में करना होता है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी आज कांग्रेस में होंगे शामिल। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले दिनों पटना में राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी को सम्मानित भी किया था। उसी के बाद कयास लगाया जा रहा था कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। साल 2023 में भागीरथ मांझी ने जदयू का दामन थमा था। कथित तौर पर जदयू में लगातार हो रहे नजरअंदाज के कारण वह पला बदल रहे हैं। सीएम के बेटे की राजनीति में एंट्री का केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किया समर्थन। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार में बड़ी तेजी से चर्चा शुरू हो गई है। जदयू के कई नेताओं ने काफी पहले इसको लेकर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के सियासी सहयोगी भी इसका समर्थन करने लगे हैं। वे लोग भी चाह रहे हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने निशांत के राजनीति में आने का स्वागत किया है। उन्होंने मंगलवार को निशांत की सियासी यात्रा का समर्थन करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। पटना में रेलवे ट्रक के पास 104 लीटर अवैध शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर नए नए तरीके अपनाकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पटना जिले की बिहटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमरी गांव के रेलवे लाइन के पास से 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। दानापुर के डीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहटा थाने की पुलिस ने छापेमारी की और 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मनेर निवासी विकास गुप्ता, मुन्ना कुमार और कन्हैया कुमार के रूप में हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर लंबे समय से ट्रेन के जरिए अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड लंदन डेयरी आ रही बिहार वैशाली के मोतीपुर में यूनिट लगा रही है हल्दीराम। प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड बनने वाली लंदन डेयरी बिहार आने की तैयारी कर रही है। लंदन आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी अलाना कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस बारे में उद्योग विभाग से संपर्क किया है। वहीं आनंद डेयरी भी बिहार में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करने की तैयारी में है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बड़ी कंपनी हल्दीराम ने मोतीपुर में अपनी यूनिट के निर्माण पर काम आरंभ किया है। उम्मीद है कि नवंबर तक हल्दीराम की यूनिट अस्तित्व में आ जाएगी। केटल फिट का निर्माण करने वाली कंपनी को बियाड़ा ने जमीन भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कड़ी इकाइयों ने भी बियाड़ा को जमीन के लिए संपर्क किया है। 3 सड़कों के निर्माण में करोड़ों का हुआ घोटाला, डिप्टी सीएम ने किया खुलासा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने
मंगलवार को पथ निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए के घोटालों का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं सामने आई है। यह घोटाला 26 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। बिहार के इन 8 जिलों में फिर बिगड़ेगा मौसम। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। ये प्रदेश में घने कोहरे ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पछुआ हवा लगातार बिहार में ठंड बढ़ा रही है। हालांकि आज सुबह के समय घना कोहरा और दिन में धूप खिलेगी। आज राज्य के अधिकांश इलाके में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसे ही बना रहने का अनुमान है।